अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आमिर मजीद टेक। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास कंप्यूटर को। उसका आज फर्स्ट चैप्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिहाज से है। उसका पहला टॉपिक है, चैप्टर 1 का पहला टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। ठीक है जी, जो कि प्रॉब्लम्स आते हैं ड्यूरिंग यूजिंग कंप्यूटर। इसके दौरान जब प्रोग्राम्स बनाने के दौरान कोई प्रॉब्लम आते हैं तो उसको किस तरह से अंडरस्टैंड किया जाता है, उसको किस तरह सॉल्व किया जाता है। बट उन दोनों स्टेप से पहले हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स में सबसे पहला जो काम है उसमें डिफाइनिंग का प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, उसको क्या होता है प्रॉब्लम, व्हाट इज़ प्रॉब्लम। सो डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम हमारा, a well defined problem is the one that does not contain ambiguities। ठीक है, एक प्रॉब्लम, एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम जो डिफाइन किया हुआ, अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ, वजाहत की गई होती है जिस प्रॉब्लम की, वो प्रॉब्लम होता है जो कि एम्बिग्विटीज़ कहते हैं उबहाम को, जो जिसमें कोई अनक्लैरिटी ना हो। ठीक है, जिसमें कोई अनक्लैरिटी नहीं होती, जिसमें कोई उबहाम नहीं होता, क्लियर सा होता है। ठीक है, पता होता है कि ये प्रॉब्लम क्या है, किस तरह से है, क्या इसकी अंडरस्टैंडिंग है। ऑल द कंडीशंस आर क्लियरली स्पेसिफाइड एंड इट हैज़ अ क्लियर गोल। तमाम इसकी जो हालतें हैं, तमाम कंडीशंस हैं, वो क्लियरली स्पेसिफाइड की गई होती हैं, बताई गई होती हैं, बड़ी डिटेल में बताई गई होती हैं, और उसका टारगेट क्या है, गोल क्या है। ठीक है, इस प्रॉब्लम का हल क्या होता है, ये भी बताया जाता है कि इसका गोल इस तरफ ये जाएगा तो ये हल होगा। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व। ठीक है, एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम जो होता है, ईजी टू अंडरस्टैंडेबल भी होता है, अंडरस्टैंड करना भी आसान होता है, और उसको सॉल्व करना भी आसान होता है। ठीक है जी, क्योंकि एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है। गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, the first we need to see whether the problem is defined well or not। ठीक है, given a problem statement, first we need, हमें जब एक स्टेटमेंट दी गई होती है, ठीक है, उसमें सबसे पहले हमने क्या करना होता है, whether the problem is defined or well or not। हमने ये सबसे पहले देखना है, ये सबसे पहले चेक करना है कि वो प्रॉब्लम क्या है, अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है या नहीं, ये क्लियर है या नहीं, उसका गोल क्लियर है या नहीं है, जो कि मतलब टारगेट जिसको कहते हैं हम। ठीक है जी, सो इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट डिफाइंड वेल, देन वी कैन यूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी टू डिफाइन द प्रॉब्लम। अगर वो प्रॉब्लम डिफाइन किया गया है, वेल डिफाइन किया गया है, तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, हमें समझ आ गई कि ठीक है ये प्रॉब्लम है, इस तरह से ये डिफाइनिंग है इसकी, अंडरस्टैंडेबल भी होता है, और फिर सॉल्व करना भी हमारे लिए आसान होता है। फिर वो कह रहा है कि अगर वो नहीं किया गया वेल डिफाइन, ठीक है, वो वेल डिफाइन नहीं है, तो फिर हमने क्या करना है, नीचे वाली आगे दी गई 3 स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करना है, उन्हीं में से किसी एक स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है और उसका सॉल्यूशन ढूंढना है हमने। ठीक है जी, सो गेन बैकग्राउंड नॉलेज, पहली स्ट्रेटजी क्या है जी, गेन बैकग्राउंड नॉलेज। गेन बैकग्राउंड नॉलेज का क्या मतलब होता है कि उसका जो हमने इल्म उसके बारे में देखना है, हमने उसकी जांच पड़ताल करनी है। ठीक है जी, वी ट्राई टू नो द सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस इन विच द प्रॉब्लम इज़ हैपनिंग। हम इसमें बैकग्राउंड नॉलेज इसका जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से, कब, कौन से हालात में ये प्रॉब्लम आया। ठीक है, किस तरह से ये हैपन हुआ। ठीक है, कौन से सर्कमस्टांसिस, कौन से हालात में, किस तरह के टाइम में ये हैपनिंग हुआ प्रॉब्लम। ठीक है जी, इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन स्टेट, we can identify the given state। it also help to know what a good solution will look like। फिर हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं जो स्टेट दी गई होती है, जो उसकी हालत दी गई होती है। ठीक है जी, ये हमारा बैकग्राउंड नॉलेज में आ रहा है, हम उसकी सिचुएशन देखते हैं, उसकी स्टेट देखते हैं, उसकी हालत देखते हैं। ये हमारी हेल्प करता है कि उसका फिर सोल्यूशन क्या है, अच्छा सोल्यूशन उसका क्या निकलेगा। गेन बैकग्राउंड नॉलेज में हमारे लिए क्या है, ये तमाम चीज़ें समझना बहुत आसान है और बहुत ज़रूरी भी होता है। फिर हम क्या करते हैं, ये आल्सो हमारी हेल्प करता है टू नो, ये जानने में कि व्हाट अ गुड सोल्यूशन विल लुक लाइक। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है, वो किस तरह से इसका सोल्यूशन हम निकाल सकेंगे। हाउ वी शैल बी एबल टू मेयर द सोल्यूशन। फिर हम उसको जांच पड़ताल करेंगे, उसकी पैमाइश कर पाएंगे कि इस सोल्यूशन को कितना होना चाहिए, कौन सा सोल्यूशन इसके ऊपर बेस्ट आएगा। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हमारे पास यूज़ गैस। ठीक है, फिर हम कोई ना कोई गैस यूज़ करते हैं। वी ट्राई टू गैस द अननोन इन्फॉर्मेशन थ्रू अप्रोप्रिएट गैसेस। ठीक है, हम कोशिश करते हैं अननोन इन्फॉर्मेशन हासिल करने की, जो हमारे लिए ज़ाहिर नॉनेबल तो नहीं होती, हम उसे जानते हुए तो नहीं होते पहले से। हम कोशिश करते हैं, गैस करने की कोशिश करते हैं अननोन इन्फॉर्मेशन को थ्रू अप्रोप्रिएट गैसेस।
जो कि एक काबिल गैसेस होते हैं जो हमारे लिए एप्लीकेबल होते हैं हमारे पास, ठीक है। उन गैसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, अननोन इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं। दीज गैसेस मे बी बेस्ड अपॉन आवर पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। ये जो अप्रोप्रिएट गैसेस होते हैं ये बेस कर रहे होते हैं, हो सकता है ये बेस कर रहे हो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से, किसी पहले कोई तजर्बा किया हुआ हो, उस पे बेस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी हमारे पास है जी, ड्रा अ पिक्चर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट वेल डिफाइंड वी कैन ड्रा अ पिक्चर एंड फिल द अनडिफाइंड इंफॉर्मेशन। फिर हम कोशिश करते हैं कि हम उस तमाम प्रॉब्लम की, वो प्रॉब्लम क्या है उसको हम एक पिक्चर की फॉर्म में लेके आते हैं, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है, ठीक है, उसको समझना, उसको समझाना, उसको देखना, उसको रीड करना, ठीक है, उसको सारा कुछ अंडरस्टैंड करना बहुत आसान होता है। तो हमारे लिए अगर प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं है तो हम उसका क्या करेंगे, पिक्चर ड्रा कर लेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, फिल करने की कोशिश करेंगे जो हमारी क्या होंगी, अननोन इन्फॉर्मेशन होंगी, ठीक है। उनको हम क्या करेंगे, जो अनडिफाइंड इन्फॉर्मेशन है हम उनको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, उसको फिल करेंगे। सपोज फिलिंग द ब्लैंक्स जैसे होता है, जो हमारी पिक्चर में कोई फिल ब्लैंक जगह होंगी उनको हम फिल करने की कोशिश करेंगे कि ये रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम थोड़ा सा अनक्लियर है या इनकम्प्लीट है, हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे या हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, उसको उसको वेल डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम हमारे पास आ रहा है। अब उसके बाद जब हमने अपने प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर लिया, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है हमारे लिए, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम के बाद अब हमारे पास आ जाता है जी नेक्स्ट हमारे पास अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का पता चल गया, डिफ़ाइन हो गया, ठीक है जी, प्रॉब्लम है क्या, अब अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है जी। बहुत ज़रूरी है, कोई भी जब प्रॉब्लम आ रहा है उसके सॉल्यूशन में जाने से पहले, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि उसको समझा जाए कि वो प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि समझना बहुत आसान है, ठीक है, ज़्यादा टाइम समझने में लग सकता है, जब समझ आ जाती है तो फिर सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। 10 मिनट में से अगर हम 8 मिनट भी इसको समझने में लगा दें तो 2 मिनट में वो आसानी से हल हो जाता है। बशर्ते ये है कि हम उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें कि प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है जी, एंड विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, कि वो किस तरह का प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम है क्या। हमने वेल डिफाइंड प्रॉब्लम में तो देख लिया कि प्रॉब्लम है क्या, फिर हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, अंडरस्टैंडिंग में आ जाती हैं, ठीक है जी। सो बिफोर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन हमें क्या करना चाहिए, फर्स्टली अंडरस्टैंड करना चाहिए। अब एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अ रिडल और अ पजल कैन बी आंसर्ड ओनली आफ्टर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। देखें, जब कोई हम पजल गेम खेल रहे होते हैं, इस तरह की कोई जब चीज़ आ जाती है, हमें सबसे पहले उसको देखते हैं, हम उसको बड़े क्लियरली उसको अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे कोई चीज़ अनक्लियर है, देन हम उसका क्या करते हैं, आंसर देते हैं जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, रिक्वायर्ड आंसर फिर हम उसको फिलअप करते हैं, जो जगह ब्लैंक होती है, पजल गेम देख लें जैसे, ठीक है, या उसको अरेंज करना होता है, उसको नंबरिंग देनी होती है, एक्सेट्रा। हम उसे सबसे पहले नंबरिंग देने से या अरेंज करने से या उसको सॉल्व आउट करने से पहले हम क्या करते हैं, उसको समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम के सोल्यूशन से पहले, ठीक है जी। ओनली आफ्टर क्लियर अंडरस्टैंडिंग से उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, क्लियर अंडरस्टैंडिंग के बाद ही हम उसको आंसर कर पाते हैं। अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम मेक्स इट ईजियर टू सॉल्व एंड हेल्प सेव मनी, टाइम एंड रिसोर्सेज। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम यूजुअली इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द 5 Ws, ठीक है जी, जिसमें व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाई आता है। अब देखें जी, हमारे लिए जब अंडरस्टैंडिंग होती है, प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके बाद हमें इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है, और ये हमारी मदद करता है, हमारी रकम भी बच पाती है, मनी भी सेव कर लेते हैं, हमारा टाइम भी बच जाता है, क्योंकि अगर हम अंडरस्टैंड करने से पहले ही सोल्यूशन में चले गए तो हमसे वो हल ना हो पाया, तो हमारा टाइम भी गया, मनी, रिसोर्सेज वगैरह ये तमाम चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं या ज़्यादा लग जाती हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम इज़ वेरी नेसेसरी बिफोर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है जी। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अंडरस्टैंडिंग करना। अंडरस्टैंडिंग में अब क्या क्या आता है जी, हमें सबसे पहले तो उसके 5 Ws पे आते हैं। ये है उसका बेसिक एक जर्नल रूल, एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने का। हमारा प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है जी,
हु आता है, ये 5 डब्ल्यूज हमारे पास, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाई, कि वो प्रॉब्लम है क्या, ठीक है जी, वो किसकी वजह से है, वो कब प्रॉब्लम हुआ, कहाँ पे हुआ और क्यों हुआ। ये 4-5 डब्ल्यूज हैं, ठीक है, जो ये 5 लफ्ज़ मैंने आपको बताए हैं, 5 डब्ल्यूज कहलाते हैं, जिनका स्टार्टिंग वर्ड क्या है, डब्ल्यू। सो प्रॉब्लम है क्या, किस वजह से है, किसकी वजह से हुआ, क्यों, कब हुआ, कहाँ पे हुआ और क्यों हुआ। ये जब 5 चीज़ें अंडरस्टैंडिंग में आती हैं, इन 5 चीज़ों को हम मद्देनज़र रख के हमारे प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है जी। प्रॉब्लम एनालिसिस इज़ द प्रोसेस टू फिगर आउट दीज 5 डब्ल्यूज फ्रॉम अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है जी। ये जो प्रॉब्लम को एनालाइज करना होता है, इसका तयन करना होता है प्रॉब्लम का, ठीक है जी, इस द प्रोसेस, ये एक अमल होता है इन 5 डब्ल्यूज को फिगर आउट करने का, ठीक है जी। प्रॉब्लम एनालिसिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अ गिवन प्रॉब्लम, ठीक है जी। प्रॉब्लम एनालिसिस हमारी क्या करता है, मदद करता है प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में। दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स विच लीड टूवर्ड्स द सोल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। तो ये तमाम बुनियादी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 5 डब्ल्यूज हो गए, इसको अंडरस्टैंडिंग में आ जाता है, ठीक है जी। एनालिसिस करना प्रॉब्लम का, उनको अंडरस्टैंड करना, ये तमाम चीज़ें हमें क्या करती हैं, फिर आगे लेके जाती हैं किस तरफ, सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम तक, ठीक है जी। सो ये देखें, अब ये स्टेप्स हैं हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के, ठीक है। पहले पहले हमने क्या करना है, उसको डिफाइनिंग का प्रॉब्लम, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर उसके करने के बाद, इंट्रोडक्शन उसका देने के बाद, हमने उसको क्या करना है, फिर डिफाइनिंग का प्रॉब्लम के बाद अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम, ठीक है जी। पहला स्टेप क्या था, डिफाइनिंग का प्रॉब्लम, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम। सो ये तमाम चीज़ें हमें सोल्यूशन की तरफ लेके जाती हैं स्टेप बाय स्टेप। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, नेक्स्ट हम मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।